आइए फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का। कल हम लोग पढ़े हुए थे आभाज्य गुणनखंड निकालना। ठीक है ना, कल सीखे हुए थे हम लोग आभाज्य गुणनखंड निकालना। और आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, लॉसअ किसे कहते हैं, मॉसअ किसे कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा किए थे और आभाज्य गुणनखंड निकालना भी सिखाए थे पिछले क्लास में। लेकिन फिर भी आज हम उसको एक बार दोहरा देते हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। डिटेल्स के लिए आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आइए। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या मतलब जो संख्या अपने आप या एक से कटे। अपने आप या एक से कटे। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये जो 5 है, 5 अपने आप से कटेगा और एक से कटेगा। ठीक ना, एक से कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा। यही। ठीक है, तो इसी को अभाज्य संख्या बोला जाता है। जैसे कि 7, तो 7 तो या तो अपने आप से कटेगा नहीं तो एक से कटेगा। कटेगा मतलब भाग देंगे, अगर एक से 7 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 से 7 कट जाएगा, एक से तो 7 कट जाएगा। मतलब वही भाग लग जाना, मतलब भाग लग जाएगा, 7 से 7 में भाग लग जाएगा और एक से 7 में भाग लगेगा। बाकी कोई और संख्या नहीं है जिसे 7 में भाग लगे। ठीक है। और कल हम लोग लघुत्तम समापवर्त और मौसा के बारे में भी बात किए हुए थे। पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखाए थे कल। अब गुणनखंड क्या होता है वो भी बताए थे। गुणनखंड होता है कि किसी भी संख्या का टुकड़ा टुकड़ा करना, जैसे कि मतलब छोटा रूप कर दे जाना, शॉर्ट रूप मेथड। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 96 है। ठीक है, इसको आप कितना शॉर्ट कर सकते हैं? तो शॉर्ट करना ही मतलब इसको छोटा करना ही गुणनखंड कहलाता है। तो इसको है ना मतलब अभाज्य संख्या से, कोई भी अभाज्य संख्या। अच्छा, कोई भी अभाज्य संख्या 2 से ही स्टार्ट होता है। ठीक ना, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही कोई दूसरा संख्या, मतलब एक अभाज्य संख्या है ही नहीं। एक ना अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बारे में कल बताए थे कि भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है। भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है, लेकिन एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो एक से कभी भी स्टार्ट नहीं करिएगा अभाज्य संख्या को, हमेशा 2 से ही स्टार्ट करिएगा। तो गुणनखंड का मतलब बताए थे कि किसी भी संख्या को छोटा करना। जैसे कि अब 96 को आप कैसे छोटा करिएगा? 2 से इसमें क्या करिएगा? भाग करिएगा, चाहे 2 का लघुत्तम से निकालिएगा। 2 48, छोटा करना। ठीक है, 2 24, फिर इसको 2 से करिएगा तो 12, फिर इसको 2 से करिएगा तो 6, फिर 2 से करिएगा तो 3। मतलब ये क्या हो गया? इसका छोटा रूप बनते चला गया। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि अभाज्य संख्या से ही भाग लगा हुआ है। लगा हुआ है ना, गुणनखंड किए हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है? सिर्फ अभाज्य संख्या से ही हम लोग क्या किए हैं? भाग दिए हैं। ये नहीं किए हैं कि 96 को 4 से कर दिए हैं, 4 से 24 में अंतर में, इस तरह से नहीं ना किए हैं हम लोग। क्या किए हैं? पहले छोटा आवाज संख्या लिए हैं, तो सबसे छोटा आवाज संख्या 2 ही है। 2 से स्टार्ट किए हैं हम लोग और कहाँ तक चले आए हैं? 3 तक आए हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसमें सिर्फ अभाज्य संख्या ही आ रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा कि किसी भी संख्या को छोटा करने के लिए हम लोग सिर्फ अभाज्य संख्या का ही उपयोग करते हैं। ठीक ना, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा कि किसी भी संख्या को छोटा रूप में टुकड़ा टुकड़ा करने में, खंडित करने में। गुणनखंड का मतलब हो गया खंडित करना, किसी भी संख्या को छोटा रूप में लाना। छोटा रूप में लाना नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या का कितना छोटा रूप तक जा सकता है। मतलब समझे, 96 को कितना अभाज्य संख्या से गुना करेंगे कि 96 आ जाएगा, उसी को गुणनखंड बोलते हैं। तब मतलब बहुत सारा गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या है। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 को अभाज्य संख्या से भाग के गुना किए हैं तो क्या हो गया है? 96 आ गया है। जैसे कि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, अब 32 क्या? 96। अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताए थे कल। तो इसी तरह हम बोले थे एग्जाम्पल बनाने के लिए। आइए तो एक एग्जाम्पल हम भी देख लेते हैं फिर से अभाज्य गुणनखंड का। चलिए हम लोग देखते हैं 5005। 5005, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड कल सिखाया था कि किस तरह से अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या सिखाए थे ना? तो कल हम कटने का नियम भी लिखवाए हुए थे कि 2 से कटने का नियम क्या है, 3 से कटने का नियम क्या है, 4 से कटने का नियम क्या है, 5 से कटने का नियम क्या है, ये सब लिखवा दिए थे हम।
ठीक है, तो देखिए 5 से कटने का नियम क्या है कि जिसके लास्ट में 5 हो और 0 हो, ठीक है ना, तो वो संख्या क्या है, 5 से कट जाता है। 0 या 5 रहे जिस संख्या के लास्ट में, समझ जाएगा कि पूरा का पूरा संख्या है ना, 5 से कट जाएगा। तो देखिए इसके लास्ट में 5 है, इसका मतलब पूरा संख्या 5 से कट जाएगा। तो पहला काम करेंगे हम लोग, 5 से भाग करेंगे। और 3 से कटने का नियम क्या बताया था कि सभी अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। लेकिन 5 5 जोड़ने पे 10 आ रहा है, तो 10 तो 3 से कटेगा नहीं, इसलिए 3 से भाग नहीं दिए। और 2 से कटने का नियम क्या बताए थे, 2 से कटने का नियम कि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 हो, यानी कोई भी सम संख्या क्या है, वह 2 से कट जाएगा। और 3 से बताया था कि अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो वो भी 3 से कट जाएगा। और 5 का नियम बताया था कि 0 या 5 हो लास्ट में, तो वो 5 से कट जाएगा। ठीक है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको ज्यादा। चलिए एक एग्जांपल लेके चले हैं हम लोग, इसको आवाज गुणनखंड किस तरह से करेंगे हम लोग। तो 5 एकम 5, 0 का 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब बात आता है इसको किस तरह से हम लोग इसको किस तरह से गुना कर। तो देखिए 5 के बाद आप, ये तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी कटेगा नहीं, और 4 से तो कटना ही नहीं है, 4 से तो कोई उपाय नहीं है। 4 से कटने का नियम है कि किसी भी संख्या का लास्ट का दो अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए 1016 है, तो लास्ट में 16 है ना, तो 16 4 के पहाड़ा में आता है, 4 चौका 16, तो मतलब पूरा संख्या क्या है, 4 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 4 से कटने का नियम है ये, ठीक है। लेकिन इसमें तो देखिए लास्ट का दो संख्या क्या है, नहीं हो रहा है, तो अब 6 से तो कटेगा नहीं, क्या कि 6 से कटने का नियम क्या है कि 2 और 3 दोनों से अगर जो संख्या कटेगा ना, वही 6 से कटता है। जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, उसी को उसी को क्या कहते हैं, 6 से भी कट जाएगा। जैसे कि 18 जो है, 18 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा और ये 6 से भी कट जाएगा, समझे। तो 6 से तो ये कटेगा नहीं, ताकि ना तो ये 2 से कट रहा है ना ही 3 से कट रहा है। अब हम देख रहे हैं 7 से लगा के भाग करते हैं, 7 से। ठीक है, तो 7 से भाग करके देखिए, 7 एकम 7, मतलब आप यहाँ पे भाग कर लीजिएगा, यहाँ पे भाग कर लीजिएगा रफ में आप। 7 एकम 7, 10 में से गया 3, 7 चौका 28, यानी 2, यहाँ पे एक उतार दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3, यानी 7 रिया 21 कट गया, यानी 143 में अंतर में कटा। अब देखिए इस, अब क्या चीज से काटेंगे हम लोग, चलिए अब देखते हैं। 7 से तो भी कटेगा नहीं, 8 से तो कटना नहीं है। इस सब कटने का नियम अगर आप लोग पढ़े हुए बचपन में तो सब सीधा समझ में आ जाएगा आपको कि आप। अच्छा चलिए एक बार हम कटने का नियम सब लिखवा देंगे एक बार, कभी टाइम मिलेगा तो। अब आइए 143 को करके हैं, 11 से काट के देखते हैं हम लोग। 11 को 143 से भाग करके देख लीजिए कि 11 के 11 यानी 3 हो गया, 3 यहाँ पे उतरेगा, तो 11 तिहाई 33, यानी कितना बार में कटा, 13 बार में कटा। अब देखिए 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या है। अब ये कटेगा नहीं, ठीक ना। अब नहीं कटेगा, अब इतना ही पे छोड़ दीजिएगा। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो गया आपका 5 × 7 × 11 × 13। ये क्या हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख गए आप लोग, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख गए ना, इससे पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए एक और दिखा देते हैं, क्या एक और देख लीजिए, चलिए देख लीजिए, आपका मन है तो देख लीजिए, क्या दिक्कत 124 है, छोटा संख्या लेते हैं हम लोग, छोटा संख्या लेते हैं 124 का गुणनखंड करना, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करना है। तो क्या बताए थे 2 से कटने का नियम, देखिए 4 से भी कटेगा ये, क्या कि इसका लास्ट वाला दो अंक क्या है, 4 से कट जा रहा है, लेकिन हमको 4 से भाग नहीं करना है। अभाज्य गुणनखंड का ही मतलब होता है कि अभाज्य संख्या से भाग करना है, ठीक ना, अभाज्य संख्या से। तो 2 से लेके चलते हैं हम लोग, 2 से तो कटेगा ही, क्योंकि आपको 2 से कटने का नियम मालूम ही है। चलिए 2 छक 12 और 2 दूनी 4, मतलब 2 से 124 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 छक 12 कट गया और 4 2 दूनी 4 कट गया यहाँ पे। चलिए आइए, अब 2 को 62 में भाग करके देख लीजिएगा आप लोग, ये सब रफ में काम करिएगा। तो 2 तिहाई 6 कट गया, यहाँ पे 2 रख दीजिएगा, 2 एकम 2 कट गया, यानी 31 बार में कट गया ये।
अब देखिए यहाँ पे 31 है ना, एक अभाज्य संख्या है। आपको मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 31 आभाज्य संख्या कैसे है। देखिए 31 ना तो किसी और संख्या से कटेगा नहीं वो, या तो ये अपने आप से ही कटेगा या एक से कटेगा। ठीक है, इसलिए 31 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 124 बराबर लिख दीजिएगा 2 गुने 2 गुने 31। हाँ, कल ये भी बताए थे कि 2 गुने 2 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर स्क्वायर कर सकते हैं। 2 के पावर 2 क्या को 2 है, तो 2 के पावर 2 रहेगा, उतना 2 लिख देंगे, यहाँ पर 31 कर देंगे। ऐसा करने में छोटा हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा दिख रहा है, लेकिन ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसी सब अभाज्य गुणनखंड का यूज करके हम लोग लौसा और मौसा ज्ञात करेंगे। ठीक है, लौसा और मौसा ज्ञात करेंगे। चलिए, आइए मिटा देते हैं हम लोग। तो पहले अब बात आता है कि लौसा क्या होता है। देखिए लौसा, लौसा मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम, लघु, लघु मतलब छोटा। ठीक है, लघुत्तम समाप वर्त। वर्त, यहाँ पे वर्त क्यों लिखे हैं, समाप वर्त। आप बचपन में पढ़े होइएगा अपवर्त या अपवर्तक, ये सब पढ़े होइएगा। अपवर्तक, अपवर्त मतलब होता है गुणज, और अपवर्तक मतलब होता है गुणनखंड। ये सब पढ़े हुए हो तो ठीक है। मतलब गुणनखंड मतलब हो गया इसको टुकड़ा टुकड़ा करना, और अपवर्त मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना। मतलब गुणज मतलब पहाड़ा पढ़ना। जैसे दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूनी 32, इस तरह का पहाड़ा पढ़ते चला जाना, तो गुणज हो जाता है। और अपवर्तक मतलब है गुणनखंड, यानी किसी संख्या का टुकड़ा टुकड़ा करना। जैसे कि 96 का आधा 48, 48 का आधा 24, 24 का आधा 12, इस तरह से अपवर्तक गुणनखंड हो जाता है वो। ठीक से समझिएगा। अपवर्त मतलब होता है गुणज। गुणज मतलब हो गया पहाड़ा, पहाड़ा पढ़ना। ठीक है, और अपवर्तक मतलब होता है गुणनखंड, यानी टुकड़ा टुकड़ा करना, छोटा छोटा फॉर्म में लाना। जैसे अब जैसे कि 24 मान लिया, तो 24 का आधा क्या हो जाएगा, 12, 12 का आधा 6 हो गया। 196 का आधा करना होगा तो क्या करेंगे, 2 9 18, 98 हो जाएगा। 98 का आधा करेगा तो 49 हो जाएगा। और 49 क्या है, 7 से कट जाता है, 7 7 49 हो जाता है। मतलब उसी को छोटा छोटा रूप में करना अपवर्तक कहलाता है। और उसका पहाड़ा पढ़ते जाना गुणज कहलाता है। तो यहाँ पे अपवर्त यही है, समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त में क्या होता है, लघु मतलब छोटा होता है। मान लीजिए कोई दो दो संख्या दिया हुआ है, 16, मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 8 और 10 दिया हुआ है। ठीक है, 8 और 10 दिया हुआ है, ठीक है ना, 8 और 10 दिया हुआ है। तो लघुत्तम इसका निकालना है। इसका क्या बोला है कि इसका लघुत्तम निकालिए। तो आप तो लघुत्तम मतलब समझ रहे हो छोटा, लेकिन छोटा नहीं। इसका लघुत्तम क्या होगा, कैसे निकालते थे आप लोग, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, यानी 4 पंचे 20, दूनी 40। यानी 8 का पहाड़ा पढ़े तो 40 आ गया, 10 का पहाड़ा पढ़े तो 40 आ गया। समावर्त का मतलब भी वही होता है कि अगर आपको कोई दो संख्या दिया हुआ, चाहे दो या ज्यादा भी संख्या दिया हो, तो उसका पहाड़ा पढ़े ना, तो सब संख्या कट मतलब सारा चीज का पहाड़ा में एगो संख्या आना चाहिए। जैसे कि 8 के पहाड़ा में 40 भी आ रहा है, और 10 के पहाड़ा में भी 40 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वही हो गया लघुत्तम समापवर्त। लघु मतलब छोटा समझ लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। लघु मतलब छोटा, छोटा होता है, लघु मतलब छोटा होता है। लेकिन ये नहीं है कि 8 और 10 का सबसे छोटा ही भाग आया है। ये बड़ा भी आ सकता है, बड़ा ही आएगा ही। मतलब बड़ा 8 और 10 दोनों से कट जाए, ऐसा संख्या आएगा लघुत्तम समावर्त में कि वह दोनों से कट जाए। जैसे कि 8 और 10 का लघुत्तम निकालना है, तो क्या है, 40 आया है हम लोग को, तो 40 क्या हो जाएगा, 8 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। वो लघुत्तम समापवर्त हो गया। समापवर्त यानी समापवर्तक नहीं पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पहाड़ा पढ़ना, समापवर्त मतलब पहाड़ा, अपवर्त मतलब पहाड़ा पढ़ना। अब आता है मौसा। मौसा मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, यहाँ पे आया महत्तम समापवर्तक। चलिए वही एग्जांपल लेते हैं, 8 और 10 लेते हैं। 8 और 10 का एलसीएम निकाले थे। एलसीएम मतलब लॉसा होता है, ये भी समझ लीजिए। एलसीएम, इसको इंग्लिश में एलसीएम भी बोलते हैं, और इसको एचसीएफ बोलते हैं। मौसा को एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो एलसीएम निकाले थे तो हम लोग को क्या आया था, 40 आया था। आया था कि नहीं, मतलब 8 पंचे 40 और 10 चौका 40, कट गया था, इसलिए यह
इसका एलसीएम हो गया था। अब हम मौसा निकालेंगे, तो मौसा निकालने आता ही है। 8 है कम, 8 यानी 10, 8 2, और 2 को 8 से भाग करेंगे तो 2 चौका 8, 8। महत्तम, देखिए महत्तम का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में पढ़िएगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो होगा वही क्या हो जाएगा, उसका मौसा हो जाएगा। कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन गुणनखंड, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जो हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट महत्तम, इसे कहने का मतलब है हाईएस्ट, लेकिन आता क्या है, छोटा वाला आता है। ठीक है, इसका मौसा क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, कहने का मतलब है हाईएस्ट लेकिन आया छोटा, इसका कहने का मतलब है लोएस्ट लेकिन आता है बड़ा। ठीक है, तो उल्टा याद रखिएगा कि लघुत्तम का मतलब कि बड़ा संख्या आएगा, कभी भी 8 और 10 से छोटा संख्या नहीं आएगा। ठीक ना, कभी भी नहीं आएगा। और 8 और 10 का मसा जो है वो या तो 8 आ सकता है, कोई बात नहीं है, 8 आ सकता है कब, जब ये 16 रहता तो 8 19 16, तो वो हो सकता है। मतलब ये क्या है, इसका सबसे छोटा भाग, छोटा जो, देखिए 2 से 8 कट जा रहा है, और 2 से 10 भी कट जा रहा है कि नहीं कट रहा है, 2 चौका 8 है, 2 पंचे 10, हुआ कि नहीं। वही चीज है, इसका उल्टा होता है मौसा। वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा ज्यादा। ठीक है ना, मतलब छोड़िए, एग्जाम्पल बनाइए तो समझ में आएगा। एलसीएम एचसीएफ तो बच्चा वाला क्लास का क्वेश्चन सब है, पढ़े होइएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए आइए, अब हम लोग चलते हैं सवाल पे। अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखा दिए, ठीक है, बताना जरूरत नहीं पड़ेगा आपको अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। अब आइए, अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसा और मासा ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा काम करते हैं हम लोग, चलिए। तो एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, चल दो को बताएंगे आपको, एक क्या दो बताएंगे। हाँ, लॉसा मौसा के बारे में एक चीज बताना चाहते हैं आप लोग, कि लॉसा गुन्ने मौसा, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ये एक फॉर्मूला है, सूत्र है। लॉसा गुन्ने मौसा बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, गुणनफल, यानी कोई दो गो संख्या का गुणनफल, अगर हम लॉसा गुन्ने मौसा करेंगे ना तो दो संख्या का गुणनफल आएगा। इसका एक ट्रायल निकालते हैं हम लोग, ट्रायल करते हैं, वही काम करते हैं। चलिए 8 और 10 को लेकर चलते हैं, ताकि आपको दिमाग, मतलब 8 और 10 का जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। 8 गुने 10 क्या होता है, सॉरी, दो संख्या का गुणनफल बोल रहा है, तो हम लोग 8 और 10 का गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, तो लॉसो और मौसा का क्या होना चाहिए, गुणनफल, तो 8 दाएं कितना होता है, 80 होना चाहिए। तो इसका लॉसा और मौसा जो आएगा, उसका गुणनफल क्या होना चाहिए, 80 आना चाहिए। देखिए, तो 8 और 10 का हम लोग लॉसा निकाले थे, तो क्या आया था, 40 आया था। और 8 और 10 का मौसा निकाले थे तो क्या आया था, 2 आया था। मौसा क्या आया था, 2 आया था। ठीक है, मौसा 2 आया था। तो देखिए, लौसा गुने मौसा बोल रहा है, तो लौसा यहाँ पे 40 रख दिए, और मौसा यहाँ पे 2 रख दिए, तो 40 दूनी 80 आ गया। आगे कि नहीं आ गया, 40 दूनी 80। तो दो संख्याओं का गुणनफल लौसा गुने मौसा होता है, ये बात तो आप याद रखिएगा। चाहे दो संख्या का गुणनफल को हम लोग एक एक और तरीका से लिख सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, हम संख्या मतलब छोटा, मतलब शॉर्ट रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, इसको संख्या पढ़िएगा, दो संख्याओं का गुणनफल। आइए, चलिए आइए, हो गया। तो लौसा गुने मौसा समझ गए कि दो संख्या का गुणनफल होता है, ये आपके बुक में आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो उसको अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। आइए, चलिए, तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा। चलिए, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लौसा और मौसा दोनों निकालना है, और हमको ये भी प्रूफ करना है कि इस दोनों का गुणनफल जो होगा, दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा वो लौसा गुने मौसा के बराबर होगा। ठीक है, भारतीय भवन का बुक होगा अगर आप लोगों के पास, तो देख लीजिएगा, चाहे एनसीईआरटी का ही बुक रहे, कोई भी बुक रहे, उसमें आप देख लेते हैं, देख लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसा और लसा ज्ञात करें। देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अगर दिख रहा होगा तो, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है। देखिए, ये दूसरा नंबर जो है, ये वाला दूसरा नंबर, ठीक है,
किताब का पिक्चर अच्छा से नहीं आ रहा है ना। देखिए अब आएगा। अभाज्य गुणनखंड के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसा और लसा ज्ञात करें एवं दो संख्याओं की दशा में लौसा गुण्य मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल को सत्यापित करें। चलिए, तो इसमें हम पूरा एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे, आप लोग के लिए होमवर्क रख देंगे इसमें। तो हम लोग पहला लेते हैं। चलिए, 2691 ले या 336 540 ले। चलिए, 2691 का लेकर चलते हैं हम लोग। 2691 चाहे 336। चलिए, 336 और 456 लेकर चलते हैं हम लोग। 546 बोले। दूसरा एग्जाम्पल नंबर दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 336 और 546। ठीक है, 546 है, लेकिन इसको गुना करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। ये भी बात नहीं, 546 नहीं है, 546 नहीं है, 54 है। ठीक है, 54 है, समझे। 546 भी रहता तो बन जाता, लेकिन एग्जाम्पल में आपका थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। 336 और 546 नहीं होगा, 54 होगा। ठीक है, 54 है, 54 पे बनाया हुआ है। चलिए आइए, तो 54 लेकर ही चलते हैं हम लोग। 336 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। अब हाँ, अब समझ लीजिए इसको हम लोग लौसा और मौसा कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है भैया। इस तरह से नहीं करिएगा कि 336 को 54 का लौसा निकाल दीजिएगा, फिर मौसा निकाल दीजिएगा, दो संख्या का गुणनफल बराबर लौसा गुना मौसा कर दीजिएगा। वैसा काम नहीं करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है। तो आप तो सबसे पहले काम क्या करिएगा, 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। ठीक है, 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। 336 बराबर यहाँ पे लिख दीजिएगा, और इसको 2 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 16 32 एक मतलब 2, और 336 में भाग दीजिएगा तो 2 एकम 2, 3 2 1, 2 छक 12, एक और 2 अठे 16, 168 बार में कट गया। और यहाँ पे देखिए, 2 अठे 16 और 2 चौका 8। यहाँ पे भाग दे के आप लोग देख लीजिएगा, 2 चौका 2 अठे 16, 2 अठे 16 कट गया, और 8 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। उसी तरह 2 42 बार में कटेगा, 2 21 बार में कटेगा। 2 21 दूनी 42 होता है, 42 दूनी 84 होता है। ये सब तो पता ही होगा। अब यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 7 21 होगा। यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे। ये आपका सॉल्यूशन हो रहा है, सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे 54 का भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, आप कहिएगा कि इस रफ में निकाले कि कहाँ पे निकाले। तो रफ में नहीं निकालिएगा, मेरे हिसाब से तो रफ में नहीं निकालिए तो ठीक ही रहेगा। तो इसको क्या करिएगा, यहीं पे निकालिएगा। रफ में सिर्फ भाग करिएगा, ठीक है ना। रफ में इसको भाग करके देख लीजिएगा कि कितना से ये कट जा रहा है। ठीक है ना, इसको छोटा रूप करने के लिए यहाँ पे 2 से 27 बार में गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा। 3 को 9 बार में गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब नीचे में यहाँ पे लिखिएगा 336 बराबर, देखिए यहाँ पे 2 गुने 2 1 2 3 4 हो गया। 4 गो 2 है, उसके बाद 3 है, और उसके बाद 7 है। ठीक है, 7 है। और अब देखिए 54, 54 का यहाँ पे लिख दीजिएगा। और 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए, अब पिछला बार हम बताए थे कि इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, 2 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि 4 को 2 है तो 2 बार 4 अगुने 3 अगुने 7 कर दीजिएगा। और यहाँ पे 2 तो अकेले है बेचारा, तो 2 को रहने दीजिए। और 3 कै बार है, 3 बार है, 1 2 3, तो 3 का पावर 3 कर दीजिएगा। ठीक है, 3 के पावर 3 कर दीजिएगा। चलिए हो गया। आपका मन करने का मन हो तो करिएगा, नहीं करने का मन हो तो छोड़ दीजिएगा, आपके मन की मर्जी के ऊपर। कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, एक होता है, 7 के पावर 1 होता है। ठीक है, तो एक नहीं भी लिखिए चाहे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है ना, एक नहीं भी लिखिएगा तो काम चलेगा यहाँ पे। यानी कुछ भी पावर नहीं तो जीरो नहीं समझ लीजिएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का जीरो पावर रहता है ना, तो उसका वैल्यू एक होता है। अनंत संख्या भी काहे न रहे, अगर उसका पावर जीरो हो गया, अनंत संख्या का पावर अगर जीरो हो गया तो उसका भी वैल्यू एक ही होता है। जैसे कि 7 के पावर अगर जीरो है
तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं कि इसका लसा और मसा किस तरह से ज्ञात करें। तो लसा निकालने के लिए क्या तरीका है, सॉरी पहले मसा निकालने का क्या तरीका है वो बता देते हैं। जो दोनों में कॉमन मिले, दोनों में जो, मतलब इस दोनों में रहे, मतलब उसमें उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। जैसे कि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इस 2 को भूल जाइए। कै गो इस एगो एगो 2 ये है, एगो 2 मिल गया। तो मौसा बराबर क्या करिएगा, मौसा बराबर हो जाएगा एगो 2, ये दोनों मिल रहा है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। एगो 3 है, एगो 3 इसमें मिल रहा है तो 3, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। मौसा में यही नियम है, मौसा में यही नियम है कि जो जो संख्या दोनों में मिले उसको सिर्फ उतारना है। मौसा में वही नियम है, सिर्फ 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 मौसा के बारे में बता रहे हैं। अभी लौसा में नहीं आई है, लौसा में पूरा लिखा जाता है, लेकिन अभी मौसा देखिए। 2 2, एक 2 मिल गया तो इक्के बार लिखे। यहाँ पे अभी कहिएगा कि ई दो सबको काहे नहीं लिखे हैं, नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। अगर एक और 2 होता तो भी तब 2 लिखते, ठीक ना। अगर एक और 2 यहाँ पे रहता तो 2 लिख देते, लेकिन अभी नहीं है तो नहीं लिखेंगे। एगो 3 है इसमें, एगो 3 है इसमें, तो इसलिए इसमें एक एगो 3 लिखेंगे। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 2 तिहाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी आपका मौसा क्या आ गया, 6 आ गया। अब लसन निकालने का तरीका देख लीजिए। देखिए, जो जो संख्या मिलेगा उसको एक बार लिखना है। जैसे कि 2 2 मिला तो उसको एक के बार उतारिएगा, ठीक है। और बाकी जो नहीं मिला उसको भी उतार देना है। तो देखिए, ये 3 को 2 नहीं मिला है, तो हम इसको भी उतार देंगे। चलिए, 2 गुने 2 इस तीनों 2 को हम लोग उतार दिए, ठीक है, उतार दिए। अब ये 3 एक बार मिला है तो एक के बार लिखिएगा, ये सोचिएगा कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है तो 3 लिख दे, वैसा नहीं काम करिएगा, ठीक है। चलिए, एक बार 3 मिला तो एक बार उतार दिए। अब इसमें भी क्या हुआ, अच्छा इसमें क्या हुआ, ई 2 3 बच गया, तो इसको भी इसमें लिख देंगे, ठीक है। इसमें भी लिख देंगे, मतलब जो जो संख्या मिलेगा उसको एक बार लिखना है, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख डालना है। तो जैसे 2 2 मिला तो एक बार लिख दिए 2, 3 3 मिला तो एक बार 3 लिख दिए, और बाकी जो संख्या बच गया उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जो जो कॉमन होगा उसको पहले लिखिएगा, ठीक है, और बाकी जो होगा उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए, तो अब आइए, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। अब सबको गुना करना है, ज्यादा भारी भी नहीं होगा। चलिए दिखा देते हैं कैसे होगा। चलिए, इसको हम क्या बोले थे कि 2 के पावर 4 कर दीजिए, ठीक है। 2 के पावर 4 कर दिए आप लोग, ठीक है, चलिए कर दिए। 3 के पावर क्यू कर दिए 3 के पावर 3, अगुने 7 कर दिए। अब इसको गुना करिए, 2 को 4 बार गुना करिएगा तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। अब 3 तिहाई 9, तिहाई 27, अगुन्ने 7। अब काम करना होगा, रफ में जाके आपको इसको गुना करना होगा, तो कैसे गुना करिएगा उसको भी सिखा देते हैं। देखिए, 16 गुने 7 करिएगा तो क्या होगा, 16 सते, 16 सते क्या होता है, 16 गुने 7 करिएगा तो 16 सते कितना होता है, पहाड़ा याद है ना, 112। 16 सते 112, और 112 को 27 में गुना करना है। तो इसके लिए कोई नया ट्रिक नहीं बनाइए। और 27 का पहाड़ा है तो 27 दूनी 54 के 4 हाथ में 5, 27 दूनी 54 के 4 हाथ में 5, 27 के 27 और 27 5, 27 के 27 और 5 जोड़ेंगे तो 32, 32 के 2 हाथ में 3, 27 के 27 और 3 30, तो क्या हो गया 3024। आपको एलसीएम इसका क्या आएगा, 3024 आएगा। आप जिस तरह से गुना करने आता है आप उस तरह टाइप से गुना करिएगा। जैसे 2 अंक का गुना है तो 2 अंक के तरीका से गुना गुना कर सकते हैं आप। 2 सते 14 के 4 हाथ में 1, 7 एकम 7 एक 8, 1 सते 7 हो गया। फिर 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, और इसको जोड़िए 4, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 7 दूना 1 10 के 0 हाथ में 1, 3024 आ गया, 3024। तो मौसा आ गया और लसा आ गया, इतना हो गया ना, मौसा और लसा आ गया आपका। चलिए, मौसा 6 हो गया और लौसा, अगर खाली मौसा और लौसा निकालना होता तो 6 और इतना लिखा देते, ठीक है। लेकिन आपको प्रूफ भी करना है, सत्यापित करना है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, लौसा गुने मौसा होता है। इतना मिटा दें, ऊपर वाला मिटा देते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है, ये वाला मिटा देते हैं आपको।
चलिए। चलिए अब आगे क्या प्रोसेस है उसको देख लेते हैं। समझ गए ना कि लॉसा कैसे निकालना है, मतलब जो कॉमन होगा, जैसे कि दो 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 कॉमन है, चाहे इस तरह से भी कर सकते हैं। जिसका घात कम रहता है ना, मौसा निकालने के लिए एक नियम और है, जिसका घात कम होता है उसको ले लेना है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा नियम था, चलिए कोई बात नहीं। जिसका घात, जैसे कि इसके पावर एक है, इसके पावर एक है, और इसके पावर एक है, ठीक है। तो क्या है, जिसका घात कम होगा और दोनों, जिसका सबसे घात कम होगा उसको ले लेना है। तो फिर सेवन कहिएगा, तो सेवन तो खैर इसमें है नहीं, इसमें सेवन नहीं है इसलिए नहीं लीजिएगा। तो इसमें देखिए दो के पावर एक है, तो हम लोग दो ले लिए, तीन के पावर एक है तो तीन ले लिए, तो दो तिया छः हो गया। और इसमें क्या नियम है कि कम घात वाला छोड़ देना है, दो के पावर चार और तीन के पावर क्यू और गुने सात ले लेना है। ठीक है, इसमें लॉस है, छोड़िए वो सब नियम, छोड़िए हटाइए, वो वाला नियम छोड़ दीजिए, आप मेरा वाला नियम करिए, नियम कानून से बनाइए। देखिए आइए, कि हम क्या बोले हैं कि लॉस निकालने के लिए, मतलब मौसा निकालने के लिए, कि दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिख देना है। तो इसमें दो क्या है, कॉमन है, यानी दो इसमें भी है और दो इसमें भी है, तो इसलिए एक बार दो लिख दिए। अब बाकी तीन गो भी दो है, लेकिन इसमें बाकी तीन गो दो नहीं ना है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे तीन देखे हैं, तो यहाँ पे भी तीन दिख रहा है हम लोग को, तो एक बार तीन लिखेंगे, ठीक है ना, एक बार तीन लिखेंगे। और बाकी बाकी इस तीन को, बाकी ये तीन इसमें नहीं है इसलिए छोड़ देंगे। और सात को तो इसमें कॉमन है, ये नहीं है, तो कॉमन, सिर्फ कॉमन वाला इसमें लिखा जाता है, कॉमन वाला, ठीक है। और लॉसा में क्या है, जो कॉमन होगा उसको एक बार, और जो नहीं होगा उसको लिख देना है, दो बार नहीं लिखना है, मतलब जो कॉमन होगा उसको तो लिखना ही है, और साथ में जो बच गया उसको भी लिख देना है। तो 3024 हो गया लॉसा, और मौसा छ आ गया। अब हम लोग को करना क्या, अब लिख दीजिएगा यहाँ पे। अब लौसा गुन्ने मौसा बराबर होता है, लौसा गुन्ने मौसा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल लौसा गुन्ने मौसा होता है। तो इसका लौसा कितना आया था, 3024। अब गुन्ने मौसा कितना आया था, छ। अब बराबर में क्या लिखिएगा, 336 अगुन्ने 54। चलिए, ठीक है, 336 गुने 54 करिएगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं हम। चलिए आइए, 306, मतलब दोनों को गुना करिए ना तो बराबर आना चाहिए। अब 3024 गुने 6 करिएगा तो क्या होगा, चार छक 24 के चार, हाथ में दो, छह दूनी 12 और दो 14 के चार, हाथ में एक, जीरो में 6 से गुना करेगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा। और हासिल एक है तो एक लिख दीजिएगा। और तीन छक 18, तो क्या आ गया आपका, 18,144 आया। और सेम इसको भी गुना करिएगा तो क्या आएगा, 18,144 आएगा। लेकिन आप लोग गुना करके कंफर्म हो जाइएगा, ठीक ना। अगर बराबर आएगा तभी समझ लीजिएगा कि आपका जो बनाए हैं आवाज गुणनखंड निकाले हैं वो सही है, ठीक है। चलिए इसको भी हम गुना करके देख लेते हैं, 336 गुने 54, छः चौका 24 के चार, हाथ में दो, तीन चौका 12 दो, 14 के चार, हाथ में एक, तीन चौका 12 एक, 1344, छः पंचे 30 के जीरो, हाथ में तीन, तीन पंचे 15 तीन 18 के आठ, हाथ में एक, तीन पंचे 15 एक, 16, चार हो जाएगा, चार हो जाएगा, आठ तीन 11 के एक हो जाएगा, हाथ में एक हो जाएगा, छः एक सात एक आठ हो जाएगा, और यहाँ पे एक हो जाएगा, 18,144, यहाँ पे 18,144 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो बनाए हैं वो सही हो गया, यानी आप सत्यापित कर दिए। ठीक है, इसको सत्यापित कर दिए आप लोग, चलिए बढ़िया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ना पड़ेगा आगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में लटके रहें। हो गया। अब इसलिए लिख दीजिएगा, ठीक है, दोनों का बराबर आ गया ना, तो इसलिए लिख दीजिएगा, इसलिए लौसा गुने मौसा बराबर
इसलिए लौसा गुन्ने मौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल हो गया आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर आ गया। इसी तरह बनाना है, लेकिन हम एक और बताएंगे आपको। और घबराइए नहीं, आप एक और बता देंगे ना तो ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये तो दो गो संख्या वाला हो गया था, अगर तीन गो वाला रहेगा तो कैसे लौसा निकालेंगे, कैसे मौसा निकालेंगे? ये आपके दिमाग में आ रहा होगा ना। जैसे कि मान लीजिए कि 10, 15, 20 हो गया, इस तरह से अगर संख्या दे देगा, कहेगा कि इसका लौसा निकालिए और मौसा निकालिए, और कहेगा कि बताइए तो इसका संख्याओं का गुणनफल। हाँ, इसमें बताया कि दो संख्या का गुणनफल, जरूरी नहीं है कि दो संख्या का गुणनफल। सीधा सा समझ लीजिए कि संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल, याद रखिएगा। लेकिन हाँ ठीक है, दौसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। जरूरी नहीं कि दो संख्याओं का गुणनफल, चाहे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तीसरी संख्या भी हो सकता है। देख ले जा, इसको भी देख लेते हैं। चलिए, चलिए कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। आइए, चलिए मिटा दे इसको। चलिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 12, 15 और 21। ठीक है, 12, 15 और 21 दिया हुआ है। इसका लौसा भी निकालना है, मौसा भी निकालना है, और ये भी बताना है कि लौसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। अच्छा, देखते हैं होता है कि नहीं। नहीं होता है तो कुछ गड़बड़ होगा। चलिए आइए देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम लोग। तीन चौका, सॉरी, दूसरे निकाल, दूसरे। पहले छोटा से स्टार्ट करिएगा, समझ ले, भूल जाइएगा नहीं। दो छक्का 12 और दो तिहाई 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलिए अभी पूरा पूरा बना लीजिए। 15 का क्या हो जाएगा? 3 पच्चे 15, बस हो गया, आगे नहीं बढ़ेगा, ताकि दोनों आवाज संख्या निकल गया। 21 का क्या हो जाएगा? 3 गुने 7 हो जाएगा। चलिए आइए, हो गया। अब यहाँ पे लिखिएगा 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3। 15 बराबर लिखिएगा 3 गुने 5। और 21 बराबर लिखिएगा 3 गुने 7। हो गया। तो इसका लौसा किस तरह से निकालिएगा आप लोग? लौसा, लौसा भी छोड़िए, पहले मौसा निकालिए। मौसा बराबर क्या हो जाएगा? जो तीनों में, मतलब तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन कौन है? तीन कॉमन है। तीन ये क्या है? कॉमन है। बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पे 3 लिख देंगे मौसा। और लौसा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? लौसा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे। तो कॉमन है तो उसको एक बार लिख दिए। और बाकी जो बच गया, इसमें कौन कौन बच गया? 2 गुने 2 बच गया। इसमें कौन बच गया? 5 बच गया। और इसमें कौन बच गया? 7 बच गया। ठीक है, तो अब इसको गुना कर दीजिए। 3 दूनी 6, 2 12। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। और 60 में 7 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 6 सत्ते 42, 420। क्या हो जाएगा? 420 हो जाएगा। ओहो, मतलब ये है कि इसका आप संख्या, ठीक है ठीक है ठीक है, सही बना रहे हैं। तो अब लिख दीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे से लिखते हैं। अब लौसा गुन्ने मौसा बराबर, लौसा गुन्ने मौसा बराबर दो संख्याओं, सीधे दो संख्या का नहीं, इसमें तीन संख्या है, तो सीधे संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल निकाल लेना है। यहाँ पे छोटा और पड़ जा रहा है, चलिए मिटा देते हैं उसको। आइए चलो ठीक, उसको मिटाइए देते हैं। इतना समझ में आ गया कि मौसा किस तरह से निकाले हैं? जो तीन, दोनों में, तीनों में कॉमन था उसको लिख दिए 3। और यहाँ पे क्या था? जो कॉमन वाला है उसको एक बार लिख दिए, और बाकी जो बच गया उसको लिख दिए। ठीक है, उसके बाद गुना कर दिया तो हमको लौसा निकल गया, लौसा मौसा आ गया। चलिए इसको मिटाते हैं आप लोग हम। लिख दीजिएगा। अब लौसा गुन्ने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। बात समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को।
अब आइए चलिए। तो 420 यहाँ पे रख दिए, और यहाँ पे मौसा बराबर कितना आया है आपका? 3 आया है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। और संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? 12 × 15 × 21 हो गया। चलिए तो हम लोग इसको करके देख लेते हैं कि यह बात सही है या नहीं भी है। चलिए देखते हैं। 42 × 3 करिएगा तो क्या हो जाएगा? 420 में 3 से गुना करिएगा तो क्या होगा? 0 से 3 में तो 0 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यानी ये आपका हो गया 1260 हो गया। चलिए बहुत अच्छा, 1260 हो गया। क्या हो रहा है? अब इसको गुना करके देखिए। ये तो 1260 हो गया आपका। अब बराबर में 1260 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको भी देखना है। तो 12 में 15 से गुना करिएगा तो जानते हैं 180 आता है। 15 × 12 करिएगा तो 180 आएगा। और 180 में 21 से गुना कर दीजिए। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ जाएगा कि नहीं? 2 तिहाई 6। चलिए देखते हैं। 0 के 0, 180 हो गया। और यहाँ पे 0, 8 × 2 = 16 के 6, हाथ में एक, एक दूनी दो, एक तीन, तो ज्यादा हो जा रहा है। 0, 8, 107, 3780 हो जा रहा है। नहीं। तब आप, ये वाला हम लोग का नियम गलती हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल ही होगा, ठीक है। यानी सूत्र होता है, फॉर्मूला, लॉसा गुण्य मौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। यानी बाकी और चीज नहीं लिखिएगा। यानी 3 अंक वाला होगा तो वो इस तरह से नहीं बनेगा। तो यही बात तो सिद्ध करना था हम लोग को, प्रूफ करना था। इसमें लिखा भी हुआ था कि दो संख्याओं का गुणनफल। हम लोग बेकार में काम कर दिए। लौसा गुना मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल को सत्यापित करें। लौसा गुना मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल सत्यापित करें, तो दो संख्या वाला ही रहेगा, तब ये गुणनफल सत्यापित होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन लौसा मसा निकलेगा, जैसे लौसा मसा निकाले हैं उस तरह से लौसा मसा निकलेगा। ठीक है, लौसा मसा उस तरह से निकाल देना। खाली ये हमें सिद्ध नहीं होगा, ताकि इसको गुना करने पे ज्यादा आ जा रहा है। चलिए, ये मतलब यहाँ पे सत्यापित नहीं करना था। यहाँ पे सिर्फ क्या करना था? 12, 15, 21 का लौसा और मौसा ज्ञात कर देना था। और कैसे ज्ञात किया जाता है वो बना लीजिएगा आप लोग। तो थोड़ा एक्सरसाइज बनाने का कोशिश करिएगा आप लोग, नहीं बनेगा तो हम है ही। टीच मिनट पे आप ज्वाइन करिए हमको। टीच मिनट पे, टीच मिनट ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग हमको। और क्लासरूम आईडी क्या है? क्लासरूम आईडी है आपका 49, 12, 55, 288। याद रखिएगा, 49, 12, 55, 288। आप क्लास 10th बिहार बोर्ड से पढ़ना चाहते हैं, क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। अभी तत्काल में सिर्फ मैथ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे बाकी और सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 10th का बिहार बोर्ड का अब सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। गारंटी देते हैं कि आपको अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए, 49, 12, 55, 288। मैथ में तो आप लोगों को 90+ लाना है किसी भी तरह। मैथ में 90+ किसी भी, सबको आना चाहिए। जितना भी मेरा स्टूडेंट है सबको 90+ आना चाहिए। सिर्फ कब आएगा? जब प्रैक्टिस करते रहिएगा तब आएगा, समझे? जब प्रैक्टिस करते रहिएगा तभी आएगा। तो टीच मिनट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें क्लासरूम आईडी डालिएगा 49, 12, 55, 288। हमको रिक्वेस्ट भेजिएगा, हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। शुरुआती के ऐसे 3 दिन तो डेमो क्लास है, लेकिन मैं आपको 1 वीक दूंगा कि आप 1 वीक पढ़िए। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप क्लास छोड़ के चले जाइएगा। 1 वीक तक आपको डेमो क्लास देंगे हम। 1 वीक तक, 1 सप्ताह तक डेमो क्लास रहेगा आप लोगों का। सिर्फ संडे को क्लोज रहता है, बाकी सारे दिन पढ़ाई होता है। ठीक है, और आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमको 95, 072, 04, 945 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? देखना हमको क्या था, और कुछ भी बनाना था क्या? नहीं, इस चैप्टर में तो सिर्फ इतना ही है, और तो कुछ है नहीं।
हाँ, इसमें तो सिर्फ लसा और मसा ही ज्ञात करना था। चलिए, तो कल एक्सरसाइज बना के लाइए, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे आपको। चलिए ठीक है। वैसे बन जाना चाहिए, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा भी बन ही जाएगा। बन जाएगा। बनाइएगा। बन जाएगा। भारतीय भवन के बुक से पढ़ा रहे हैं, अभी अभी भारतीय भवन के बुक से पढ़ा रहे हैं। भारतीय भवन के बुक से पढ़ा रहे हैं। प्राथमिक अंक गणित, हाई स्कूल। प्राथमिक अंक गणित भारतीय भवन का है। दास गुप्ता है। प्रसाद ठाकुर, ये ठीक है। यही बुक से भी पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी भी पढ़ाएंगे, ठीक ना। एनसीईआरटी भी आपका एग्जाम होने से पहले एनसीईआरटी को भी आपको रिवीजन करवा देंगे, आप लोग का पढ़ा देंगे इसको। लेकिन अगर आप इसको पढ़ लिए रहिएगा ना, तो एनसीईआरटी अपने आप बनेगा आपसे। जरूरी नहीं है कि हम कोर्स के लिए एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा आपको। बस इसी बुक को अगर बना लिए रहिएगा, तो एनसीईआरटी से भी बनाइए। एनसीईआरटी से भी बनाइए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम फंसेगा तो आप हमसे पूछिएगा। ठीक है। एनसीईआरटी से बनाइएगा, पूछिएगा। ठीक है, कल इसका आगे वाला क्वेश्चन करवा देंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि जांचे कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, मतलब n के लिए 4 के पावर n जब करेंगे तो उसके अंत में जीरो आ सकता है। उसके अंत में जीरो आ सकता है, मतलब इसको प्रूव करना है। तो 6 नंबर तो खैर आपसे लोगों से बनेगा चाहे नहीं भी बनेगा, ताकि उसको बताया भी नहीं है हम। हाँ, तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे ना कि जिसके लास्ट में अगर जीरो आए, तो देखिए अगर हम लोग का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 और 5 के अंतर, मतलब टुकड़ा में बटेगा, 2 और 5 के बनेगा, तभी हम कहेंगे कि लास्ट में शून्य आ सकता है। लेकिन अगर नहीं आया, अगर दो खाली सिर्फ 2 और 3 ही आया, तो आप सीधा सीधा बोल दीजिएगा कि नहीं, जीरो नहीं आएगा। तो इसमें देखिए, 4 वाला में क्या है, 2 गुने 2 आएगा। मतलब इसमें 2 गुने 2 ही आएगा, सिर्फ इसमें भी 5 नहीं आएगा हमको। 5 तो कभी आएगा नहीं करेगा इसमें। कहीं आ भी सकता है, देखा जाएगा, कल बनाएंगे तो उसको देखेंगे, बनाएंगे हम लोग। चलिए, तो मेरा बात समझ रहे हैं आप लोग को 90 प्लस लाना है किसी तरह भी। और मेरे वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और एक्सरसाइज बना लीजिएगा। और कल फिर इसके आगे वाला क्वेश्चन सब करवा देंगे आपको। ठीक है। कल इसका पार्ट 2 आ जाएगा आप लोग। चलिए आइए। ठीक है। बता देते हैं। ठीक। तो फिर कल मिलते हैं। कल 1 का 20 समाप्त कर देंगे हम। 1 का 20 में आप बनाइएगा पूरा। ठीक है, पूरा बनाइएगा, इसमें बताने का कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ लौसा मौसा निकालने के लिए कहेगा तो लौसा मौसा निकालिएगा। हाँ। और और जिसमें लिखा होगा कि हाँ, लौसा गुने मौसा बराबर दो संख्या गुणनफल ज्ञात करें। जिसमें दो संख्या होगा उसी का गुणनफल ज्ञात करिएगा, और जिसमें 3 संख्या होगा उसको नहीं करिएगा, ठीक है। उसका सत्यापित कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आइए, धन्यवाद। मतलब यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन में है क्या। चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि पुनः 1 2 और 3 के लिए जांचे कि लौसा गुने मौसा व संख्याओं का गुणनफल। ठीक है। बुक सबके पास होता ही है लगभग। जो एनसीईआरटी से बनाने का मन होगा, एनसीईआरटी से बना लीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है। मिलते हैं कल। आप लोग जरूर क्लास ज्वाइन करिए। थैंक यू।